एआई स्टूडियो कंपनी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जादू की वापसी। गुलशन ने जब आखिरी बार महल की छत से नीचे देखा, उसे धरती का चित्र दिखाई दिया, मगर कुछ फीका सा। प्रधानाचार्य ने कहा, तुम्हें वहां जाना होगा जहां बच्चे कल्पना करना भूल रहे हैं। गुलशन ने पूछा, क्यों भूल रहे हैं वे? उत्तर मिला, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि सपने बर्बाद होते हैं। अब समय था धरती पर लौटने का, मगर वह अब साधारण गुलशन नहीं था। उसके पास समय की छड़ी थी, कल्पना की पांव की अंगूठी। वह पहुंचते ही उसे एक शहर दिखा, ऊंचे मकान मगर उदास चेहरे। बच्चे स्कूल तो जा रहे थे पर मुस्कुरा नहीं रहे थे। एक बच्ची पार्क में बैठी थी, उसके हाथ में फटी हुई कॉमिक थी। गुलशन उसके पास गया और कहा, तुम क्या पढ़ रही हो? बच्ची बोली, पहले पढ़ा करती थी, बेकार है। गुलशन ने अपनी कलम निकाली, उसने उसके कॉमिक पन्ने पर एक नया चित्र बनाया। चित्र से एक छोटा सा परी कथा जीव निकल आया। उसने हंसकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी हूं और मैं अब लौट आया हूं। बच्ची की आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, क्या मैं भी बना सकती हूं कुछ? गुलशन बोला, हर कोई बना सकता है अगर दिल में यकीन हो। धीरे धीरे और बच्चे इकट्ठा होने लगे। गुलशन ने एक खाली मैदान में शब्दों से एक दरवाजा बनाया। दरवाजे के आर पार देखने पर दिखाई देता एक ताजगी भरा जंगल। वह बोला, जो सपना तुम देखो वही रास्ता बन सकता है। बच्चों ने कहा, हमें फिर से सपने देखना है। अब शहर में एक कोना था जहां रोज कहानियां बनती थीं। बच्चे वहां आते, कुछ बनाते, कुछ मिटाते, पर रुकते नहीं थे। गुलशन हर दिन एक नया बीज बोता, जिससे कोई रंगीन पेड़, हंसता झरना या उड़ती सीढ़ियां निकलती। पर फिर एक दिन उसी शहर में एक बूढ़ा आदमी आया जो बोला, ये सब बेकार है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलती। कुछ बच्चों ने डर कर पन्ने फाड़ दिए, रंग छिपा दिए। गुलशन चुपचाप उस बूढ़े के पास गया। उसने उसकी आंखों में देखा। वहां एक थका हुआ लड़का था जिसे बचपन में कहा गया था, तुम कुछ नहीं कर सकते। गुलशन ने उसकी हथेली पकड़ी और एक छोटा चित्र बनाया। चित्र में एक बच्चा उड़ रहा था और बूढ़े की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, क्या मैं भी फिर से शुरू कर सकता हूं? गुलशन मुस्कुराया। हर कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीद रहती है। अब वो बूढ़ा रोज आता, बच्चों के साथ मिट्टी के खिलौने बनाता। शहर धीरे धीरे बदलने लगा। सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, अब ऊंचे सपने भी दिखते थे। गुलशन ने आसमान की ओर देखा। एक तारा गिरा। वह जानता था प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया है। उसने सब बच्चों को अलविदा कहा, मगर उनके मन में बीज बो दिए थे जो अब कल्पनाओं के जंगल बन चुके थे। गुलशन आसमान की ओर देख रहा था। जहां से वह तारा गिरा था, अब वह एक संकेत बन चुका था। उसने रहस्य लोक की चाबी फिर से हवा में घुमाई और उसी नीली रोशनी में वह एक बार फिर लौट गया। मगर इस बार रहस्य लोक वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। आकाश धुंधला था, पेड़ चुप थे और महल की दीवारें ठंडी थीं। प्रधानाचार्य गंभीर थीं। गुलशन, तुम्हें अंतिम द्वार पर जाना होगा। वहां जो है उसे कोई नहीं जानता। गुलशन ने पूछा, क्या यह मेरी आखिरी परीक्षा है? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, नहीं, यह तुम्हारा असली रूप जानने का रास्ता है। गुलशन अकेले चल पड़ा, उस रास्ते पर जहां कोई संकेत नहीं थे, कोई नक्शा नहीं। रास्ते में वह अजीब अजीब जगहों से गुजरा। एक घड़ी का जंगल जहां हर पेड़ अलग समय दिखाता था, एक पत्थरों की नदी जो तुम्हारे विचारों का भार तौलती थी, और एक गुफा जहां दीवारें तुम्हारे अतीत की आवाजें
दोहराती थीं। गुफा में उसने सुना, तुम कभी भी सबसे अच्छा नहीं बन सकते। तुम सिर्फ सपने देखने में अच्छे हो, हकीकत में नहीं। गुलशन का दिल डोलने लगा, मगर फिर उसने आंखें बंद की। उसने गहराई से कहा, मैं वही हूं जो उम्मीद करता है। जैसे ही यह कहा, गुफा की दीवारें टूट गईं और सामने खुल गया अंतिम द्वार। यह द्वार किसी भी दरवाजे जैसा नहीं था। यह एक दर्पण था जो केवल तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे रूप में दिखाता था। गुलशन ने उसमें झांका। वहां वह खुद को छोटा, डरा हुआ मगर जिद्दी देख रहा था। वह गुलशन जो सबसे पहले रहस्य लोक आया था, वह गुलशन जो सपना देखता था पर हंसकर कहता था, शायद ये सच हो जाए। दर्पण से आवाज आई, क्या तुम अपने हर हिस्से को स्वीकार करते हो? गुलशन ने कहा, हाँ, मैं अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी कल्पना सबको स्वीकार करता हूं। दर्पण में प्रकाश फूट पड़ा और द्वार खुल गया। अंदर एक बड़ा कक्ष था जहां एक ही चीज रखी थी, कल्पना रत्न। यह वही रत्न था जिससे रहस्य लोक की ऊर्जा चलती थी, मगर अब वह बुझ चुका था। गुलशन उसके पास गया। उसने अपनी अंगूठी उतारी, अपनी कलम रखी और समय की छड़ी जमीन पर रख दी। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बस एक बात कही, मैं अब सिर्फ लेने नहीं, देने आया हूं। रत्न चमक उठा, हर तरफ प्रकाश फैल गया। विद्यालय की दीवारें जीवित हो उठीं, बच्चों की हंसी ही वहां में गूंजने लगी और कल्पनाओं की नदी फिर से बह निकली। प्रधानाचार्य आई, तुमने अंतिम परीक्षा पास नहीं की गुलशन। गुलशन चौंका, क्या? तुमने परीक्षा को अर्थ दे दिया। अब यह द्वार तुम्हारा है। अब गुलशन कोई साधारण छात्र नहीं रहा, वह रहस्य लोक का प्रथम कल्पनाधिपति बना, जिसका कार्य था हर उस जगह जाना जहां बच्चों की आंखों से जादू मिट रहा हो। हर बार जब कोई बच्चा कहता, क्या मैं सच में उड़ सकता हूं? गुलशन की आवाज हवा में गूंजती, हां, अगर तुम आंखें बंद करो और यकीन रखो।